दोस्तों आजकल MBA कॉलेजेस काफ़ी स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र करते हैं। पहले भी करते थे, अच्छी बात है कि ऑफ़र करते हैं बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस। पर फिर प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम है कि आजकल क्या हो गया है कि व्हेन यू जॉइन अ बी स्कूल, वो तभी आपसे पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, राइट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। तो मान लीजिए कि आप इंजीनियर हो, मान लीजिए आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, आपको MBA तो करना है कि मुझे बिज़नेस का काम करना है, लेकिन अब MBA में कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है ये आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे? तो आप ये मेरा वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको टॉप स्पेशलाइजेशंस वो किन किन को लेने चाहिए, उन स्पेशलाइजेशंस के लिए कौन कौन सूटेबल हैं आप लोगों में से, उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन के बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वो स्पेशलाइजेशन में रोल्स कैसे मिलेंगे और सैलरी कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आई मेड अ लॉट ऑफ अर्लियर वीडियोस आल्सो, but this time I'll cover some new specializations which are offered in 2025 which are them MBA in analytics। एक स्पेशलाइजेशन है, बहुत सारे IIMs दे रहे हैं, एनालिटिक्स बोल लीजिए, डेटा साइंस बोल लीजिए, बट एक प्रॉपर एनालिटिक्स का ही उसमें आएगा वो यूनिवर्स में। और एक है HCM, हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बोल लीजिए, पर ये एक और स्पेशलाइजेशन है। ये भी मैं बताऊंगा कि ये क्या स्पेशलाइजेशन है, कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं MBA in marketing। MBA in marketing is one of the most popular specializations। अगर आप टॉप 4 कॉलेजेस छोड़ दें तो कोई भी MBA कॉलेज में सबसे ज़्यादा रोल्स जो ऑफर होते हैं वो मार्केटिंग में ऑफर होते हैं। ठीक है, जो टॉप 3-4 कॉलेजेस है उसमें सबसे ज़्यादा रोल्स और सबसे ज़्यादा लोग कंसल्टिंग करना चाहते हैं। कंसल्टिंग के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं। वाई? बिकॉज कंसल्टिंग, माय डियर फ्रेंड्स, इज़ नॉट अ स्पेशलाइजेशन। कंसल्टिंग इज़ अ जॉब फंक्शन। कोई भी आज इंडिया में MBA कॉलेज नहीं है जो ये बोलता है कि हम आपको MBA इन कंसल्टिंग कराएंगे। मार्केटिंग बोलेगा, फाइनेंस बोलेगा, HR बोलेगा, एनालिटिक्स बोलेगा, ऑपरेशंस बोलेगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा, लेकिन MBA इन कंसल्टिंग आजकल कोई कॉलेज नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? निकलना चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंट्स एक अलग करियर है ऑल टुगेदर, बट नहीं निकलता है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न इज़ दैट कंसल्टिंग में आपको सारे स्पेशलाइजेशंस का नॉलेज होना चाहिए। जनरली इफ़ यू वर्क इन द टॉप कंसल्टिंग कंपनीज लाइक McKinsey, BCG, Bain, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आई ओनली नो मार्केटिंग, आई ओनली नो फाइनेंस। ऑफकोर्स देर आर फ्यू कंपनीज विच ओनली ऑफर अ पर्टिकुलर segment of consultation, sector of consulting, like GEP offers only operations consulting। ठीक है, like there are few HR firms like Aon Hewitt, Mercer, they only do HR consulting, but वो कम हो गए, वो एक एक specific set है। The best companies which are there, McKinsey, BCG, Bain, even the big fours, they do all consulting। ठीक है, तो इसमें आपको सारा स्पेशलाइजेशन का नॉलेज होना होगा। आप कंसल्टेंट हो तो आपको बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको फाइनेंस एंगल भी देखना है, मार्केटिंग एंगल भी देखना है, HR एंगल भी देखना है, ठीक है, एनालिटिक्स का भी यूज़ करना है। तो इसीलिए कंसल्टिंग इज़ नॉट अ स्पेशलाइजेशन, दैट विल नॉट बी कवर्ड हियर। सो टॉप 3-4 कॉलेज में सबसे ज़्यादा रोल्स कंसल्टिंग में जाते हैं। क्यों जाते हैं उसका कारण भी यही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यू वर्क विद CXOs एंड यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, सो विच इज़ वाई एंड यू वर्क अक्रॉस सेक्टर्स, तो अ लॉट ऑफ ब्राइट माइंड्स वांट टू गो देयर। बट उसके बाद टॉप 4-5-6 कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा रोल्स ऑफर होते हैं मार्केटिंग में। ये अक्रॉस है, अगर आप 98th रैंक कॉलेज भी जाओगे तो मार्केटिंग के रोल्स ऑफर होंगे। अब व्हेन आई से मार्केटिंग, इट डज नॉट मीन ओनली मार्केटिंग। आई मीन मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे रोल्स हैं, सेल्स भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। सो सेल्स रोल भी ज़्यादा ऑफर, इनफैक्ट वही ज़्यादा ऑफर होते हैं, बट दैट कम्स अंडर मार्केटिंग। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मार्केटिंग में रोल्स क्या क्या ऑफर होते हैं। मार्केटिंग में आपको सेल्स का रोल ऑफर होगा, आपको मार्केट रिसर्च का रोल ऑफर होगा, कैटेगरी मैनेजमेंट का रोल ऑफर होगा, सब मैं बताऊंगा आपको व्हाट आर दीज। ठीक है, प्री सेल्स का रोल ऑफर होगा, ब्रांड मैनेजर का रोल ऑफर होगा, मार्केटिंग एनालिटिक्स, जो एनालिटिक्स और मार्केटिंग का एमैल्गमेशन है, पर मैं आपको बता दूंगा इसमें, उसका रोल भी ऑफर हो सकता है। और एक की अकाउंट मैनेजमेंट है, उसका भी रोल ऑफर हो सकता है। ये क्या रोल्स हुए ये सब मैं आपको बताता हूँ, बट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग लेना किसको चाहिए। दोस्तों, इन मार्केटिंग वट एवर यू डू एट द एंड ऑफ द डे you have to represent the brand and increase its reach और do its उसका एक इमेज या तो विजन आपको किसी कस्टमर के माइंड में प्लांट करना है, या उस प्रोडक्ट का रीच बढ़ाना है। तो या तो आप क्वांटिटी बढ़ाओगे या क्वालिटी बढ़ाओगे। मैं आपको ये जॉब रोल के हिसाब से बता रहा हूँ। मार्केटिंग का आपको अगर स्पेशलाइजेशन लेना है तो आपको काम जो करना पड़ेगा वो कस्टमर के साथ डील करना ही करना पड़ेगा। जो भी आपका कस्टमर हो सकता है बिजनेस कस्टमर हो या कंज्यूमर कस्टमर हो, है ना। बहुत सारे B2B होते हैं, B2C होते हैं, बट यू हैव टू अल्टीमेटली either
डू ब्रांडिंग फॉर द कंपनी, यू नो, बेटर ब्रांडिंग, जो क्वालिटी बढ़ाना होगा कंपनी का इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, और कोई ऐप डाउनलोड कराने होंगे या सेल्स बढ़ाना होगा। तो जिसको ये काम करना है एट द एंड ऑफ द डे, उसको मार्केटिंग करना चाहिए। इसके रोल्स में फिर इट्स एज आई सेड, इट्स अ रोल जिसमें आपको क्रिएटिविटी होना चाहिए लिटिल बिट। अगर आप क्वालिटी किसी कस्टमर के माइंड में ब्रांड परसेप्शन चेंज करोगे तो यू हैव टू फर्स्ट हैव दैट क्रिएटिव विजन, राइट? ठीक है, स्टोरी टेलिंग का एंगल आना चाहिए, ठीक है। आपको कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर के हिसाब से सोचना आना चाहिए, है ना। तो मार्केटिंग उनको लेना चाहिए जो थोड़े आउटगोइंग हो, जो थोड़ा ऑफिस में रह के मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया है, मैं उसको अच्छे से पीपीटी बना दूंगा, एक्सेल कर दूंगा, डेटा क्रंचिंग कर दूंगा, मैं अपना काम बिना किसी लोगों से बात करके अच्छे से कर दूंगा, देन दैट्स नॉट सेल्स और मार्केटिंग। इन सेल्स एंड मार्केटिंग यू डू धंधा, यू एक्चुअली डू धंधा बिकॉज यू आर द फंक्शन विच मीट्स द कस्टमर्स मोस्ट। सो इफ़ यू डू, मैं आपको रूल्स के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले सेल्स, सो सेल्स के रूल्स एफएमसीजी में ऑफर्स होते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर के रूल्स, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूल्स। एफएमसीजी क्या होती है? ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी जो होती है, डव, एचयूएल का पार्ट हो गया डव, एचयूएल हो गया, कोका कोला हो गया। तो ये सब जो आप देखते हो ना, आप बाजार जाते हो तो जो भी आप कम दाम में सामान खरीद लेते हो, इनफैक्ट कोई भी सामान खरीदते हो तो उसका सेल्स रोल ऑफर होगा। बट एफएमसीजी वो कम दाम वाले फास्ट मूविंग सेल्स है। आज आप कोल्ड ड्रिंक पिए, कल आप फिर पी सकते हो, कल आपको फिर कोल्ड ड्रिंक बेचेगा, तो वो हो गया एफएमसीजी, ठीक है। इसमें जो रूल्स ऑफर होते हैं, इसमें आपको बड़ा क्वांटिटी बेचना होता है थ्रू अ टीम। सेल्स, आप सेल्स अपने से नहीं बेचोगे, आप दुकान के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बिकवाओगे। सो यू हैव टू ट्रैवल अलॉट। इन मार्केटिंग ट्रैवलिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व बिकॉज यू विल बी गिविंग अ पर्टिकुलर एरिया एंड देन यू गो आउट एंड मीट अ लॉट ऑफ distributors, and then you have to increase the sales in that particular area. You don't need to go to office. But the other sales roles, marketing roles, you have to go to office. For example, brand manager. What does a brand manager do? So it is also generally offered in FMCG companies. Second role in marketing, as a brand manager, you basically are responsible for the entire brand. For example, मैगी मान लीजिए ब्रांड है, तो मैगी के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या दिमाग में आता है? 2 मिनट में मैगी बन जाती है, 10 रुपये में मैगी मिल जाती है। थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं लेकिन ठीक है, इट्स हेल्दी, मैगी इज क्लेमिंग इट्स ओके, ख़राब बीमारी नहीं होगा, रात को भी मैगी खा सकते हैं, टेस्टी होता है। तो ये सब ब्रांड पोजिशनिंग, ये एक मैसेज आपको कस्टमर के दिमाग में पहुंचाना है, तो सिर्फ बोलने से नहीं पहुंचेगा। यू हैव टू डू स्टोरी टेलिंग कि एक मम्मी है, वो 2 मिनट में क्या बनाएगी बच्चे के लिए? मैं मैगी बनाऊंगी। रात को 12-1 बजे हॉस्टल में भूख लगी है, क्या बनाएंगे? मैगी बनाते हैं। तो ये ब्रांड पोजिशनिंग आपको कस्टमर तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है आपका काम है, बट दैट यू हैव टू डू, दैट्स इज जस्ट वन ऑफ द जॉब्स। देन यू हैव टू ऑल्सो सी विच एक्टिविटीज़ आर रनिंग। सेल्स तो कर रहे हैं, पर कौन सी सेल्स एक्टिविटीज़ काम कर रहे हैं, आपके ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैसा होना चाहिए, ऑफलाइन कैंपेन कैसे होना चाहिए, ये सारा ब्रांड मैनेजर का काम होता है, ठीक है। थर्ड इज मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च एफएमसीजी कंपनीज या कंपनीज भी करेंगी, और मार्केट रिसर्च कंपनीज भी होती है जो करती है, ये रिसर्च करती है। मान लीजिए कि मैगी महाराष्ट्र बॉम्बे में अच्छा बिकता है, लेकिन मान लीजिए कलकत्ता में नहीं बिकता है, तो कलकत्ता में क्यों नहीं बिकता है? तो कुछ फर्म्स होंगे जो एक सर्वे लॉन्च करेंगे, कलकत्ता के लोगों को भेजेंगे, वहाँ पे क्वालिटेटिव डिस्कशंस कराएंगे, उनको क्वेश्चंस देंगे, उनका डेटा लेंगे, एनालाइज कराएंगे, तो ये सब स्किल्स काम आएगा। एंड देन दे विल फाइंड आउट कि भाई क्यों नहीं बिक रहा है, और वो उस कंपनी को बोल देंगे। तो दैट्स मार्केट रिसर्च। सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ इंडिविजुअल काम, एक्सेल वगैरह काम, इट्स डिफरेंट फ्रॉम सेल्स एंड ब्रांड मैनेजमेंट, बट ये भी एक काम है जिसमें आपको कस्टमर के एंगल से सोचना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ इज प्री सेल्स। प्री सेल्स इज एन IT रोल। प्री सेल्स में क्या होता है कि जब सेल्स होता है IT कंपनीज में, तो बड़े बड़े सेल्स होते हैं। जैसे TCS है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, मान लीजिए HUL कोई, TCS कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बेच रहा है, तो वो पूरा कंपनी यूज़ करेगा। कोई ऐप है मान लीजिए, पूरा कंपनी यूज़ करेगा, तो ये बहुत बड़ा सेल है, करोड़ों का सेल्स है। तो इसके पहले बहुत सारा रिसर्च, प्री सेल्स, बहुत सारा वर्क होता है कि हम क्या क्या सॉफ्टवेयर में बेचेंगे, क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या प्राइसिंग होगी, कैसे इस्तेमाल होगा, सब कुछ ये प्री सेल्स वाले करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ इंडिविजुअल वर्क, इट रिसर्च एंड ये सब डेटा क्रंचिंग चाहिए, एस्टिमेशन बनाना होता है। तो दैट्स प्री सेल्स। कैटेगरी मैनेजमेंट। व्हाट्स कैटेगरी मैनेजमेंट? कैटेगरी मैनेजमेंट इज अ रोल विच इज सीन इन ई-कॉमर्स कंपनीज अ लॉट। सो इन कंपनीज लाइक अमेजॉन, इन कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, इसमें आपको क्या, जब आप जाते हो अमेजॉन में, तो आप क्या करते हो? मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। व्हेन यू गो टू द अमेजॉन वेबसाइट, यू नो ऐप, यू सी कि अगर आपको क्लोथिंग लेना है, क्लोथिंग का पूरा सेक्शन है, तो ये क्लोथिंग का पूरा सेक्शन हो सकता है कैटेगरी मैनेजर हैंडल करता है, और वो उसका P&L मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक दुकान की तरह हैंडल करेगा, पर वो दुकान ऐप में है। तो कितना माल मंगाना है, कैसे मंगाना है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाना है। आप मान लीजिए मिंत्रा, अमेजॉन में बेनेटन का कोई माल खरीदते हो, तो बेनेटन कंपनी बेचेगा या कोई और बेचेगा जो बेनेटन का माल बेचता है। वो माल उसको सही दाम में उठाना है, फिर बेचना है, ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रखना है अपने पास, क्योंकि कोई वेयर हाउस में अमेजॉन के स्टॉक है। ये सारा काम कैटेगरी मैनेजर करता है। सो दीज आर द रोल्स
द टॉप रोल्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स. व्हाट्स मार्केटिंग एनालिटिक्स? सो इट्स एनालिटिक्स, इसके बारे में आगे बात करेंगे. यू डू अ लॉट ऑफ डेटा क्रंचिंग, बट ऑल द डेटा एंड ऑल will be done to serve a marketing function or a marketing problem. So that's marketing analytics. The top colleges in India are the top colleges for marketing. Generally marketing MBA, मेन MBA में मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन अच्छा ऑफर होता है. तो अलग से कॉलेजेस बहुत कम है. कौन कौन से अलग से कॉलेजेस है जहाँ मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन ऑफर होता है? तो माइका है. माइका सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही है. इसके अलावा मुझे एक SIMC है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, विच ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. सो या मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, ये भी क्या होता है? मीडिया एडवर्टाइजिंग, ये मीडिया चैनल्स हैं जो एडवर्टाइजिंग, मतलब ये बस मैसेज पहुंचाना. जो ब्रांड मैनेजर बोलता है ना, मैसेज पहुंचवाएंगे, तो आपको ऐड इमेजिन करोगे 2 मिनट की मैगी ऐड, पर वो ब्रांडिंग मैसेजिंग स्ट्रैटेजी ब्रांड मैनेजर करेगा, बट वो ऐड बनाना वो पूरा पार्ट एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी करता है. तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रूल्स. इसके लिए 2 कॉलेजेस अच्छे हैं, SIMC अच्छा है, माइका अच्छा है. ऑल राइट. द सेकेंड स्पेशलाइजेशन इज फाइनेंस. हु शुड टेक फाइनेंस? इट्स सिंपल. फाइनेंस, आप कंपनी का बैलेंस शीट देखते हो तो वो एक फाइनेंस का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है. फाइनेंस में आप बेसिकली सब कुछ एक कंपनी के फाइनेंस एंगल से देखते हो कि कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हो गए, नॉर्मल अकाउंटिंग हो गया. तो ये सब फाइनेंस के वेल्थ मैनेजमेंट रोल्स हो गए. बैंक्स में जो वेल्थ मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, है ना. मतलब बेसिकली बैंक्स में आप बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल करते हो और उनके बैंकिंग प्रॉब्लम्स भी मैनेज करते हो. तो बैंकिंग रिलेटेड जो मेन रोल्स हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, HNI, ये फाइनेंस के रोल्स में आजकल बहुत लोग बोलते हैं. ऐसे RM इज अ सेल्स रोल्स, बट इन गुड बैंक्स इट कम्स अंडर फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट. उसके बाद इक्विटी रिसर्च हो गया. यू डू लॉट ऑफ रिसर्च, नेम सेज इक्विटी रिसर्च, वो भी एक रोल है. फाइनेंशियल एनालिस्ट एक रोल है. तो बेसिकली इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको नंबर से डील करना पसंद है, अगर आपको इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट काम करना पसंद है, अगर आपको कंपनी के बैलेंस शीट देखने में मज़ा आता है, समझ में आता है, अगर आपको पता होता है कि यार मैं कॉस्ट कैसे कंपनी का कम कर सकता हूँ, उसमें मुझे इंटरेस्ट आता है, तो आप फाइनेंस के लिए बने हो. पीपल हु आर जनरली वांट टू डू अपना खुद का काम, ऑफिस जाना है, आना है, किसी से डील नहीं करना है, बेकार का ज़्यादा झमेला नहीं लेना है, टारगेट्स नहीं रखने हैं. मार्केटिंग में टारगेट्स होगा, भले ही मार्केटिंग करोगे तो ऐप के टारगेट्स होंगे, सेल्स करोगे तो प्रोडक्ट के टारगेट्स होंगे. इन फाइनेंस दे विल नॉट बी दोज काइंड ऑफ टारगेट्स. अपना काम किया, एक रिपोर्ट बना के दिया, एनालिसिस करके दिया, या PPT बना के दिया, एक्सेल बना के दिया, तो फाइनेंस के लिए आप बने हो. बट ऑल रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंगल. ठीक है. फॉर फाइनेंस न्यू स्पेशलाइजेशन हैव कम अप. जैसे बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं फाइनेंस के अलग से स्पेशलाइजेशन, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो. बट अगेन द टॉप IIMs आर वेल नोन फॉर फाइनेंस. देर आर अ फ्यू कॉलेजेस विच आर गुड फॉर फाइनेंस इंडिविजुअली. वन इज़ NIBM, पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट. बैंकिंग के लिए ही इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, यू कैन ज्वाइन इट. थर्ड इज HR. HR डील्स विद पीपल. सो HR में आपको कॉस्टिंग कम नहीं करना है, सेल्स नहीं बढ़ाना है. HR में आपको जो भी करना है, आपको आदमी, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड करना है. सो ऑल द एम्प्लॉयज़ रिलेटेड क्या क्या काम होंगे, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग हो गया, टैलेंट एक्विजिशन हो गया कि लोगों को हायर करना. उसके बाद हो गया आपका कॉम्पनसेशन एंड कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स. ये बहुत बड़ा एक फंक्शन है. हमें लगता है ऑफर लेटर हमें बन के आ गया, पर एक बहुत बड़ा फंक्शन है. किस का क्या कॉम्पनसेशन होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, बहुत कुछ होता है. ये उसमें आता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट. जैसे आप कंपनी में काम करोगे तो आपको बहुत सारे हर महीने कुछ HR लोग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाले, अपने रोल में जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है उसके लिए ट्रेन कराएंगे. एक्सेल का ट्रेनिंग देंगे, PPT का ट्रेनिंग दे सकते हैं, कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग दे सकते हैं, एथिक्स का कुछ ट्रेनिंग. तो ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है. इसके अलावा HR बिजनेस पार्टनर एक रोल होता है. सो हर फंक्शन में एक आदमी होता है जो आपके सबके प्रॉब्लम्स हैंडल करेगा, लीडर्स के साथ बात करके. मान लीजिए आपका लैपटॉप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपका हायरिंग है, आपका एक फंक्शन, मतलब बहुत बड़ी कंपनीज़ में, जैसे कंसल्टिंग कंपनी कैपजेमिनी मान लीजिए मैंने काम किया था, तो उसमें मैनेजर कंसल्टिंग के पार्ट के लिए एक HR बिजनेस पार्टनर होगा, IT के लिए एक HR बिजनेस पार्टनर होगा, है ना. हर डिवीज़न के लिए एक HR बिजनेस पार्टनर होता है. ऑलराइट. सो HR में बेसिकली किसको करना चाहिए? सो इफ़ यू like to work not from the front but a little bit as a supporting role, because आपको लोगों से रेवेन्यू जनरेट करना है. आप खुद तो रेवेन्यू या बिजनेस का काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट बिजनेस, इसलिए HR का अलग ही फंक्शन आ गया है. HR के कॉलेजेस भी अलग है, मैं आपको बताऊंगा. तो यू आर सपोर्टिंग बिजनेस टू डू वेल, बट इफ़ यू केयर अबाउट पीपल, इफ़ यू एक्चुअली केयर अबाउट ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट कल्चर. एक कल्चर होता है जो बताना मुश्किल होता है, पर एक कंपनी का कल्चर होता है. वो अगर आपको अच्छा करना आता है, आपको लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है, एम्पैथी है, लिसनिंग स्किल्स है, तो आप HR के लिए बने हो. HR के बेस्ट कॉलेजेस है टेस्ट बॉम्बे, एक्सेल राइज जमशेदपुर. दीज आर नॉट IIMs. IIMs आर नॉट फेमस फॉर HR.
because a different function altogether. MDI, SIBM, XIMB, these are colleges well known for HR. नेक्स्ट इज ऑपरेशंस. ऑपरेशंस क्या है मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ. ऑपरेशंस है कि कोई भी जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ गए हैं तो उनमें जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ऑप्स मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो वो बनने का पूरा पार्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी, है ना. जैसे चिप्स बन रहा है, लेज, तो वो चिप्स इतना पतला होता है, वो उतना पतला हर चिप्स बनना चाहिए, ज़्यादा मोटा तो नहीं बन सकता. वो कैसे बनेगा, वो कम कॉस्ट में कैसे बनेगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट. उसके अलावा लॉजिस्टिक्स का पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, है ना. अमेजॉन है मान लीजिए, वो आपके पास सामान आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन सा रूट से आना चाहिए, वो फैक्ट्री में कैसे पैक होके आना चाहिए, सप्लाई चेन आपके पास क्या कैसे, कौन सा वो आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ सप्लाई चेन का पूरा पार्ट, कितना इन्वेंट्री ऑर्डर करना चाहिए, ये सब कुछ ऑपरेशंस में आता है. तो जिनको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, दीज आर वेरी टेक्निकल, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ गॉट अ लिटिल बिट ऑफ कंज्यूमर. आपको कंज्यूमर के बारे में सोचना भी है, पर आपको ठीक से माल नहीं बेचना है, आपको प्रोडक्ट इधर आपको प्रोडक्ट का बेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी करना है, या फिर आपको सप्लाई चेन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो इफ़ यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन एन एफिशिएंट वे. फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो कम दाम में कैसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, दैट्स पार्ट ऑफ ऑपरेशंस. क्वालिटी बढ़ानी है तो कम दाम में, मतलब क्वालिटी अच्छा कैसे करे कि वो हमेशा वो क्वालिटी मेंटेन हो. तो ऐसे आपको एक चेक करना आता हो, मतलब कि गलतियाँ पकड़ना आता हो, उसको सॉल्व करना आता हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका थोड़ा अगेन नंबर क्वान्टिटेटिव माइंडसेट है, तो आप ऑपरेशंस के लिए बने. प्रॉब्लम सॉल्वर लोग ऑपरेशंस के लिए बने. इंजीनियर्स इसको बहुत पसंद करते हैं ऑपरेशंस को. इसके भी अलग कॉलेजेस हैं अच्छे. SP जैन इज़ अ गुड कॉलेज फॉर ऑपरेशंस. IIT बॉम्बे, NITI, अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट फंक्शन ऑल टुगेदर. IITs आर गुड फॉर ऑपरेशंस. सो दीज आर ऑपरेशंस स्पेशलाइजेशंस कॉलेजेस. एनालिटिक्स से कौन से कॉलेजेस आ गए अभी दोस्तों? अभी सबसे उभरता हुआ कोई कोर्स आया है तो MBA एनालिटिक्स है. ये बहुत IIMs दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कितना उभरता हुआ कोर्स है. ये नहीं कि पैसा कमाने के लिए प्राइवेट कॉलेज, बट IIMs ऑफरिंग. IIM बैंगलोर इज ऑफरिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है. उसके बाद IIM रांची हैज़ ऑफर्ड दिस कोर्स. IIM काशीपुर एनालिटिक्स का कोर्स है. IIM अमृतसर, IIM कैलकाटा, ठीक है. ये सब IIMs ऑफर कर रहे हैं. तो एनालिटिक्स डज नॉट डील विथ अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन. एनालिटिक्स क्या है कि अभी इतना डेटा है ना. सी यूट्यूब गिव्स अ लॉट ऑफ डेटा टू यू. देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेस टू अ डेटा. डेटा कोई भी चीज़ में पहले इतना डेटा नहीं था जितना अभी आपके पास एक्सेसिबल है डेटा. तो उसको एनालाइज करना, उसको क्रंच करना, और फिर उससे इंसाइट्स निकालना, और फिर उससे स्ट्रैटेजी बनाना, ये पूरा काम एनालिटिक्स का होता है. और ये बहुत स्मॉल लेवल भी हो सकता है, बहुत हाई लेवल भी हो सकता है. आप एक्सेल में भी डेटा करते हो एनालाइज, आप नॉर्मल PPT वगैरह में भी, मतलब नॉर्मल आप डेटा एनालाइज भी कर सकते हो विदाउट एनी सॉफ्टवेयर. पर फिर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग करके भी डेटा एनालाइज कर सकते हो. तो यही है टेक्निकल काम कि आपको डेटा को माइन करके, डेटा एनालिसिस करके आपको डेटा ड्रिवन इंसाइट कैसे देना है. मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ. मान लीजिए आपकी शादी हुई है, आपको हनीमून में कहीं जाना है. मैं आपको नॉर्मल बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक्चुअली डेटा साइंस वाले सॉल्व करते हैं. अब आपको कौन सा बेस्ट जगह है हनीमून के लिए. अब आप नॉर्मल गूगल कर सकते हो, तो गूगल नॉर्मल बताएगा यार मालदीव बहुत बढ़िया है, मॉरिशस बहुत बढ़िया है, फिजी, सीशेल्स, ग्रीस, दीज आर द बेस्ट डेस्टिनेशंस. क्यों? अरे सुंदर है, आइलैंड है, बीच है, फोटो है. ये नॉर्मल तरीका हुआ. पहले इस तरह से काम होता था. बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग जाते हैं, पर बहुत का क्या डेफिनेशन है, क्या क्या पैरामीटर्स हमने एनालाइज किया. यही अगर डेटा साइंटिस्ट या एनालिटिक्स वाला कोई गाय है ना, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, करा है. ट्रिप एडवाइजर ने डेटा माइन करके एक लिस्ट निकाली है, जैसे नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर हनीमून इन 2025 इज मॉरिशस, ठीक है. तो ये डेटा साइंटिस्ट लोगों ने या एनालिटिक्स वाले लोगों ने एनालाइज किया होगा. कैसा एनालाइज किया? उन्होंने यूज़र रिव्यूज़ जो है उसको एनालाइज किया. तो नंबर ऑफ यूज़र रिव्यूज़ प्रॉबेबली विथ सेइंग बेस्ट हनीमून और मोस्ट रोमांटिक हनीमून और फूड और जो चीज़ें हनीमून में पैरामीटर्स होते हैं, वो 10 पैरामीटर बनाए होंगे, 15 मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ. फिर वो पैरामीटर को एनालाइज किया होगा कि क्या क्या कीवर्ड्स उस पैरामीटर में आते हैं. फिर उनको पूरा रिव्यूज़ को एक जगह इकट्ठा किया होगा, फिर नंबर उसका एनालाइज किया होगा, फिर कुछ परसेंटेज बनाया होगा, वेट दिया होगा पर पैरामीटर को कि एम्बियंस को कितना वेट दे, फूड को कितना वेट दे, प्रिवेसी को कितना वेट दे, इंटीमेसी को कितना वेट दे. ये सारा काम डेटा ड्रिवन ये करके फिर रिजॉर्ट्स का लिस्ट बनाया होगा, कौन से रिजॉर्ट्स को ज़्यादा रैंक किया गया है, कहाँ पे हैं. उसके बाद निकल के आया होगा कि भैया मॉरिशस का स्कोर 90 आया है, मालदीव्स का 89 आया है, तो मॉरिशस को नंबर 1 रैंक करते हैं, बाली को नंबर 2 करते हैं. ऐसे ऐसे करके एक डेटा ड्रिवन आपको बताना. ईजी होता है बोलना यार, अरे यार इंडिया में सबसे अच्छा तो गोवा ही, क्यों अरे बस गोवा ही. दैट्स नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ रियल डेटा ड्रिवन इनसाइट, दैट डज नॉट डू एनीथिंग. बट अगर हम डेटा एनालाइज करें, 2020 में गोवा इंडिया का टॉप डेस्टिनेशन था, 2024 में स्पीति लद्दाख हो गया, 2025 में केरला हो गया. डेटा से अगर ये निकल के आएगा तो आप एग्जैक्टली बोल पाओगे क्यों 2020 में ये था,
क्यों 2024 में हुआ, फिर आप एनालाइज करोगे रीजंस इंस्टेड ऑफ सेइंग जनरल रीजंस। तो ये पूरा काम एक एनालिटिक्स वाला करता है। कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। इसमें एक्सेल का यूज़ हो सकता है, इसमें बहुत सारे टूल्स है, SPSS और R और क्या क्या टैब्ल्यू, पाइथन सब यूज़ होता है। मुझे जिसको यूज़ करना था उनको यूज़ करना था, बट अल्टीमेटली व्हाट यू डू आई हैव टोल्ड यू, तो दैट्स एनालिटिक्स। वेरी हाई पेइंग। अगेन यू हैव टू डील विद नंबर्स, आपको नंबर क्रंचिंग आना चाहिए। ये क्रिएटिविटी से नहीं होगा कि भाई मॉलदीव्स में क्या क्या है, तो इससे सॉल्व नहीं होगा। यू हैव टू जस्ट एनालाइज इट। इवन देयर समथिंग क्रिएटिव, इट्स अ वेरी क्रिएटिव प्रॉब्लम, हनीमून कौन सा बेस्ट है, पर आपको एनालिसिस और डेटा क्रंचिंग करके सॉल्व करना है, टूल्स यूज़ करने आना चाहिए। तो इसके लिए एनालिटिक्स बना है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये टोटली नया स्पेशलाइजेशन है, पर काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस देते हैं। IIM जम्मू देता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस देता है, KJ सोमैया देता है, गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट देता है, अच्छे कॉलेज देते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल है। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर में आ गए हैं, मेदांता, फोर्टिस, अपोलो पहले से ही था। तो इनमें भी ना एक बिजनेस एंगल होता है। सी डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स, सो दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल, बट इसका एक बिजनेस एंगल आपको हैंडल करना, यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस देना, यहाँ का प्रॉफिटेबिलिटी देखना, यहाँ पे कम टाइम पे आप कैसे रीच कर पा रहे हो, डॉक्टर्स को कैसे दिखा पा रहे हो, ये सारा काम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसमें आपको सारे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR सबके रोल्स मिलेंगे, पर ये ओनली एक पर्टिकुलर सेक्टर पे आ गया जो कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जिनको फार्मा इंडस्ट्री में काम करना है, जिनको थोड़ा मेडिकल में काम करना है, डॉक्टर्स, उनके लिए अच्छा स्पेशलाइजेशन है। थोड़ा नया है, बन गया है बिकॉज मे बी इंडस्ट्री वांटेड इट, बट ऑफ कोर्स दिस कम्स अ लिटिल लोअर कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल IIM अहमदाबाद में जो सैलरीज होंगी और कोर रोल्स के लिए, वो इसमें कॉलेजेस ही जो देते हैं, वो IIM जम्मू वगैरह देते हैं, तो उतने हाई सैलरीज नहीं है। बट अगेन इफ समवन वांट्स टू वर्क इन दिस एंड देयर आर सम कंपनीज, फार्मा कंपनीज व्हिच पे अ लॉट ऑफ सैलरीज, देन उनके लिए कोर्स बना है। कुछ डाउट्स है तो कमेंट से पूछिए। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।